नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए शासन द्वारा रुपयों को पानी की तरह खर्च किया जा रहा है, जिसमें सरकारी विद्यालयों की कायाकल्प प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर हो सके। लेकिन कुछ लापरवाह या यूं कह ले कि मनबड़ और भ्रष्ट किस्म के लोग शासन के मंशा को ठेंगा दिखाने से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला महाराजगंज से है, जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय निपनिया में विद्यालय के सुंदरीकरण के लिए वर्ष 2023-24 में 10,32,000 रुपए शासन द्वारा दिए गए। लेकिन आरोप है कि जो कार्य पहले पूर्ण हो चुके थे उसे भी बिना कार्य कराए एस्टीमेट दिखाकर पैसे का बंदर बाट कर लिया गया। इसकी शिकायत जैसे ही मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज हुई तो शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया और इससे पहले कि विभागीय जांच हो, जिम्मेदारों ने लीपापोती करनी शुरू कर दी। शिकायतकर्ता ने बिंदुवार विद्यालय के अनियमित की जांच करने की मांग की, जिसमें एक बिंदु रसोई घर भी रहा। आरोप है कि अनियमित पूर्ण बने रसोई घर को ध्वस्त करवाकर गायब कर दिया गया। इतना ही नहीं, रसोई घर के मलबे को 80% तक हटवा दिया गया कि इसकी कोई निशानदेही ना मिले। लेकिन इसकी जानकारी जब हमारी सी न्यूज भारत की टीम को लगी तो हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की, जहां हुए भ्रष्टाचार की पूरी पोल खुल गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जिस 10,32,000 रुपए की रकम से कार्य करने का दावा जिम्मेदारों द्वारा किया जा रहा है वह फर्जी है। ये टूटे हुए फर्श के टाइल्स चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि इनका निर्माण तत्कालीन नहीं बल्कि कई वर्षों पूर्व हो चुका है। इसे वर्ष 2020 में ग्राम निधि के पैसों से उस समय के प्रधान ने टाइल्स लगवाकर कायाकल्प कराया था। इस बात की पुष्टि पूर्व ग्राम प्रधान ने की। इसी क्रम में विद्यालय के सहायक अध्यापक विपिन कुमार ने भी बताया कि टाइलीकरण का कार्य पूर्व प्रधान ने कराया था। सहायक अध्यापक प्रधानाचार्य के डर से ज्यादा कुछ तो नहीं बोला, लेकिन दबी जुबान में जितना भी बोला वह साबित करता है कि प्रधान अध्यापक महेंद्र यादव ने कुछ तो गड़बड़ घोटाला किया है। सुनिए। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम विपिन कुमार है। यहाँ किस पद पर कार्यरत है? सहायक अध्यापक पद पर कार्य लमसम 8-9 सालों से। सर, 2020 में यहाँ पे टाइलीकरण का कार्य हुआ। पूर्व प्रधान कहते हैं कि ग्राम निधि से कराया गया और वर्तमान जो प्रधान है या आपके जो प्रिंसिपल हैं वो ये कहते हैं कि 10,32,000 रुपये जो आया हम उससे कार्य कराएंगे। आप यहाँ उस समय से मौजूद हैं जब ये कार्य का बजट नहीं आया है। क्या सच्चाई है, क्या जानकारी आप बताएंगे? सर, प्रधान जी है ही यहाँ पर। प्रधान जी ने करवाया है काम। जब ये श्री अकबर अली जी ने जी तो क्या कार्य कराया? इन्होंने कायाकल्प के तहत कार्य करवाया था। क्या काम हुआ था? टाइलीकरण का कार्य हुआ था। किस सन में? अब सर सन तो हमें एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन इनके कार्यकाल में हुआ था। और वर्तमान प्रधान या फिर जो आपके प्रधानाध्यापक हैं ये भी बताते हैं कि इन्होंने 10,32,000 से ये कार्य कराया है टाइलीकरण का। अब सर, ये कितने पैसे आए, कैसे, मतलब कौन सा कार्य कराया, ये हमको स्पष्टता नहीं पता है। हाँ, और जो है अब जो कार्य है सर सामने दिख ही रहा है जो है। पुराने अध्यापक हैं सर, यहाँ पे रसोई घर हुआ करता था। ये रसोई घर कहाँ चला गया? अब सर, रसोई घर जो है था यहाँ पर जो है, लेकिन अब अभी जो है इस समय गिर गया। अब सर हमारे जब सर आए तो उनसे थोड़ा पूछ लीजिएगा। हम आप क्या 2017 से हैं, आप अपनी जिम्मेदारी बताइए। आपने क्या देखा वहाँ पर रसोई घर पे, क्या हुआ, कैसे गिर गया? अब सर पहले से कार्यरत है, मतलब वो था वहाँ पर, बनता था भोजन जो है। हाँ, और बाद में अक्रियाशील अवस्था में हो गया वो, और जो है क्या कहते हैं, बाकी ये पड़ा हुआ है सर जो है मलबा वगैरह उसका। जी, ये कैसे गिर गया? अब सर अब इसके बारे में हम ज़्यादा आपसे क्या बताएं। यहाँ पे कार्यरत रहे 2017 से, आप बताइए ना ये कैसे गिरा? ध्वस्त कराया गया कि ये जैविक आपदा से गिरा, कैसे गिरा? अब इसके बारे में सर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। वहीं इस बारे में शिकायतकर्ता और पूर्व प्रधान का क्या कुछ कहना है, सुनिए। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? जी, मैं अमित कुमार शुक्ल नाम है। मैं ग्राम गणेश टोला कोहड़वाल, थाना नौतन, डिस्ट्रिक्ट तहसील नौतनवा, जनपद महाराजगंज का निवासी हूँ। किस तरह का आपने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की? ये एक कंपूजी विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं महेंद्र यादव द्वारा, उनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। उसी बिंदु पे मैं शिकायत किया था। क्या कुछ भ्रष्टाचार हुआ था? जैसे कि पहला MDM का पैसा आया था, उनके द्वारा ये निकाल लिया गया था जब कोरोना काल में आया था।
और इनके द्वारा निकाल लिया गया था, जो कि इसी पर सिलसिले में फिर जो घट्टी के जो प्रधानाध्यापक हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई है। ठीक है, मरम्मत वाला क्या शिकायत है? मरम्मत का 10,32,000 आया था, लेकिन इन्होंने क्या करके टाइल्स का काम दिखाया, जो कि टाइल्स इनके द्वारा नहीं किया गया, पूर्व प्रधान अकबर अलवी के द्वारा किया गया था। अच्छा, ये रसोई घर का क्या मामला है? रसोई घर है कि रसोई घर 2000 इनको कार्यकाल में था उसको आया था। इन्होंने दबंग किस्म के मास्टर इन्होंने बिना जर्जर भवन घोषित ये गिरा दिया गया इनके द्वारा। अच्छा, और विद्यालय में जो नामांकन हो रहा है उसमें क्या? नामांकन इनके द्वारा जैसे पहले बहुत जनसंख्या जो था 3 साल में घटकर आधा हो गया है। क्या चाहते हैं सर, हम चाहते हैं इनके ऊपर कार्रवाई हो और कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? अकबर अली, कहाँ के रहने पूर्व वाले प्रधान निपनिया। हैं? ये इस विद्यालय में जी। कार्य हुआ था टाइलीकरण का। टाइलीकरण कब हुआ था, किसने कराया था? मैं करवाया था सर। ये पूरा साइड जो है कायाकल्प से हुआ था, जो पूरा साइड में दिख रहा है पूरा मैं ही करवाया हूँ। किस समय? अभी तो याद नहीं है सर, लेकिन मान लीजिए बताया जाता है। हाँ इसी में हुआ होगा, लेकिन मुझे इतना याद तो नहीं है, लेकिन मैं करवाया हूँ पूरा टोटल। अच्छा, किस निधि से आपने कार्य कराया? पर ये जो है कायाकल्प से। प्रधान निधि। जी सर। सर, यहाँ विद्यालय में एक रसोई घर हुआ करता था। हमारे ज़माने में था सर, अब इसके बाद गिर गया कि कैसे हो गया मालूम नहीं है। हमारे समय में उसमें खाना बनता था, मैं खुद बनवाता था। तो जब ये रसोई घर यहाँ पे था जी सर। तो क्या इसकी नीलामी प्रक्रिया हुई? नहीं सर। कैसे आखिर इसको जर्जर हो? अब क्या मालूम मुझे सर, इस 5 साल के बाद इधर मुझे मालूम नहीं है मेरे होते। इसके साथ ही आरोप यह भी है कि कोरोना काल में एमडीएम के पैसे का गबन किया गया है, जिसका आरोप अमित शुक्ला नाम के युवक ने किया। शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर विद्यालय के कृत्य की शिकायत की है। इसके बाद सच को छिपाने का प्रयास जिम्मेदारों द्वारा जारी है। फिलहाल सभी आरोपों को दरकिनार करते हुए अगर बात की जाए बच्चों के लिए खाना पकाए जाने वाले रसोई घर की, तो वह भी विद्यालय परिसर से छूमंतर हो गया है। ये तस्वीर बयां कर रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें मानक के अनुरूप जरूरी वस्तुओं को नहीं डाला गया और मानक विहीन स्ट्रक्चर खड़ा तो कर दिया गया, लेकिन वह 15 वर्ष की अवधि को पूर्ण करने से पहले ही जर्जर हो गया। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब शासन द्वारा नौनिहालों को बेहतर शिक्षा के साथ बेहतर वातावरण देने के लिए लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह खर्च किए जा रहे हैं, तो आखिर क्यों जिम्मेदार लोग जिनकी तनख्वाह अधिक होते हुए भी शासन की मंशा पर पानी फेरकर अपनी जेब भर रहे हैं? अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत होने के बाद किस तरह की जांच और कार्यवाही की जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।